बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी एक ऐसा नाम है जो शायद लगभग हर कोई जानता होगा। मेवात और नूह में जो हिंदू और मुस्लिम राइट्स हुए थे, जो हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए थे, उसमें इस आदमी की बहुत अहम भूमिका थी। बिट्टू बजरंगी जो मेवात का रहने वाला है, उस हिंदू मुस्लिम के राइट्स में, हिंदू मुस्लिम के दंगे में ये आदमी सबसे आगे था। लोगों में दहशत फैलाने के लिए, लोगों में खौफ फैलाने के लिए ये आदमी सबसे आगे था। और उसके भाई पे किसी ने अभी हाल ही में जानलेवा हमला किया था और उसके शरीर पे कोई जलनशील पदार्थ डाल के उसको जलाने की कोशिश की थी। उसको आके हवाले कर दिया था और उसका भाई जो था वो लगभग 50 से 60% उसका शरीर जल चुका है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। खैर, उसके भाई के लिए तो मेरे दिल में हमदर्दी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसको भी दर्द हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी। और ये अपराध जिसने भी किया हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कौम का हो, इससे मतलब नहीं है। ये अपराध जिसने भी किया हो उसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा प्रशासन से अनुरोध है। उसके भाई के साथ तो मुझे पूरी हमदर्दी है। कुछ लोग शायद बिट्टू बजरंगी को नहीं भी जानते हों, तो पहले मैं आपको उस बिट्टू बजरंगी से मिलवाना चाहता हूं, उस बिट्टू बजरंगी को दिखाना चाहता हूं कि वो आखिर है कौन। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इंसाफ की आवाज़ 29। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। आइए पहले आपको बिट्टू बजरंगी से मिलवाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सभी सनातनी भाई पूरे देश से सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और उनकी प्रार्थनाएं मेरे भाई को जल्दी स्वस्थ करेंगी और मेरा भाई जल्दी स्वस्थ हो जाए, बस। किन लोगों ने हमला किया था, ये तो आपको कोई नाम है? वो कौन है? कितने लोगों को अरेस्ट किया जाता है? मुझे वही इतना पता है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का नाम अरमान है जी। बाकी मैंने पहले दिन भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो और किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, बहुत घृण्य कार्य किया है। इसमें अभी एक नाम आया है अरमान खान का, जो मेरे भाई ने पहचाना है। और उसके साथ और कौन लोग हैं वो जांच का विषय है। तो आप जानते हैं अरमान को पहले से? हाँ, अरमान को जानता हूँ। तो कोई रंजिश वगैरह कोई? नहीं, रंजिश नहीं है, उसकी दुकान थी जूस की। अच्छा, मंडी में ही? हाँ, तो मेवात प्रकरण में जब ये सब हुआ था तो वो अपना भाग गया था दुकान खाली करके। अच्छा। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीस भी होगी कि ये दुकान खाली हो गई, तो शायद कहीं टारगेट आप ही तो नहीं थे? कहीं आपके नाम? टारगेट तो मैं तो बरसों से टारगेट कर रखा है, कई बार हमले हो गए हैं। पिछले दिनों आपको फरीदाबाद की सब मीडिया को पता है कि किस तरह क्या व्यवहार हुआ। मेरे पे 3 गोलियां चलाई गई, मेरी गाड़ी तोड़ दी, जिसमें मेरे साथ मेरे टिट्टू भाई, मेरे बिन्नी भाई जो मेरे साथ थे, उनको भी खतरा था, वो भी मेरे साथ थे। जो मेरे साथ रहता है उनको भी खतरा बना रहता है कि भाई जो साथ रहेगा वो भी उनका यही हाल होगा। तो वो तो सनातनी मेरे शेर भाई हैं कि जो जितने ये कांड होते हैं ना, ये हम पे हमला करते हैं, हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं बहन बेटी को काम करने के लिए। माता जी बहुत दूर से आपसे मिलने आई, भाई से मिलने आई, क्या पूरे देश से लोग आ रहे हैं, साधु संत महात्माओं का भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पे। काफ़ी लोगों को मैंने रोका भी है। जूना अखाड़े वाले बोल रहे हैं हम आए, मिल नहीं। अब पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों भीड़ भड़कड़ करूँ? पुलिस प्रशासन मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है। बीजेपी से तो देखा पहुंचे आप हैं, लोगों तो ने, क्या कहना चाहिए? ये है वो बिट्टू बजरंगी जो मेवात और नूह में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, उसमें इसने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसमें ये सबसे आगे था। इसी बिट्टू बजरंगी की वजह से न जाने कितनी दुकानें लूट गईं, न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गईं, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। इसी बिट्टू बजरंगी की वजह से इसने ऐसा खौफ, ऐसी दहशत फैलाई थी मेवात और नूह के अंदर। और आज जब खुद के भाई पे चोट पहुंची तो कैसा बिलबिला रहा है। अब काहे बिलबिला रहा है बे? अब काहे बिलबिला रहा है तू? एक बार सोच कि तूने मेवात और नूह में क्या किया था। कितने लोगों को तूने चोट पहुंचाई थी, कितने लोगों के घर उजड़ गए। तब तूने कभी नहीं सोचा था
तू ये सोचता था कि मेरा ये दिन जो है ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं मेरा बुरा टाइम आएगा। तो बुरा टाइम सबका आता है। आज चोट अपने आप पे पहुंची तो बिलबिला रहा है, तकलीफ़ हो रही है, हैं? खुद के भाई पे जब ज़ख्मी हुआ, खुद के भाई को तकलीफ़ हुई, खुद के भाई को जब किसी ने जानलेवा हमला किया तो आज तुझे तकलीफ़ महसूस हो रही है। ये तकलीफ़ तेरी उस टाइम कहाँ गई थी कि जब तू मेवात और नूह के अंदर हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे और तू आगे आगे चल रहा था। तब तूने नहीं सोचा था कि तेरा भी घर है, तेरा भी कोई परिवार है। एक बार भी तूने तब भी सोच लिया होता कि हो सकता है कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मेरे ऊपर भी कोई तकलीफ़ आ जाए, तो फिर मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अभी सोच कि तेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। अपने उस भाई से पूछ कि उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। खैर, उस भाई के लिए तो मेरे दिल में हमदर्दी है, जो इस बिट्टू बजरंगी का भाई है, छोटा या बड़ा जो भी भाई है उसका, जिसके ऊपर हमले हुए हैं, जिसको जलाया गया है, उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। मैं उसकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे अगर दिक्कत है तो इस बिट्टू बजरंगी से। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारा अच्छा टाइम है तो हमारे साथ कभी बुरा टाइम आ ही नहीं सकता। ये लोगों की गलतफहमी है। अगर हम किसी को तकलीफ़ बांटेंगे, किसी को दर्द बांटेंगे, तो कभी ना कभी तो वही दर्द, वही तकलीफ़ हमको मिलेगी। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच होता है। पर इंसान अपने अच्छे टाइम में ये सब भूल जाता है। वो अपने गुरूर में इतने घमंड में आ जाता है, वो सोचता है कि हमारा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर ये गलत बात है। इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, ना कभी अपनी ज़बान से और ना कभी ऐसा कोई काम से किसी को दर्द कभी नहीं देनी चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।